ऑडियो 3। पुस्तक का नाम गायत्री की 24 शिक्षाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ही शब्द हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वास्तन्यंत्रेण विचार्येत नान्धानुसरणम कुर्यात कदाचित कोऽपि कस्यचित्। अर्थात हितकारी ज्ञान केंद्र को समझकर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करें, कभी भी कोई किसी का अंधा अनुसरण ना करे। देश, काल, पात्र, अधिकार और परिस्थिति के अनुसार मानव जाति के समस्याओं के हल और सुविधा के लिए विविध प्रकार के नियम, धर्मादेश, कानून और प्रथाओं का निर्माण एवं परिचालन होता है। परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ इन प्रथाओं एवं मान्यताओं का परिवर्तन होता रहता है। आदिकाल से लेकर अब तक अनेकों प्रकार की शासन पद्धतियां, धर्म धारणाएं, रीति रिवाजें तथा परंपराएं बदल चुकी हैं। समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं उन सभी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यही कारण है कि उनमें परस्पर विरोधी बातें दिखाई पड़ती हैं। वास्तव में विरोध कुछ नहीं है। विभिन्न समस्याओं समय पर विभिन्न कारणों से जो परिवर्तन रीति नीति में होता रहता है वह पुस्तकों में लिखा तो है, पर यह स्पष्ट नहीं है कि ये पुस्तकें और प्रथाएं किस किस काल में रही हैं। यदि उनके काल का उल्लेख होता तो ग्रंथों में परस्पर विरोध न दिखाई पड़ता और पाठक समझ जाते कि देश, काल, परिस्थिति के कारण ये अंतर है, विरोध नहीं। समाज के सुसंचालन के लिए प्रथाएं मनुष्य जाति की सुव्यवस्था के लिए बनाई गई हैं। ऐसा नहीं कि उन प्रथाओं को अपरिवर्तनशील समझकर समाज और जाति के लिए उन्हें अमिट मान लिया जाए। संसार में आदिकाल से बराबर परिवर्तन होता जा रहा है। कोई रिवाजें आज के लिए अनुपयुक्त हैं तो ऐसा नहीं कि परस्पर मोह के कारण उनका अंधानुकरण किया ही जाए। गायत्री का ही अक्षर कहता है कि मनुष्य समाज के हित का ध्यान रखते हुए देश, काल और विवेक के अनुसार प्रथाओं को, परंपराओं को बदला जा सकता है। आज हिंदू समाज में ऐसी अगणित प्रथाएं प्रचलित हैं जिन्हें बदलने की अत्यधिक आवश्यकता है। धी शब्द धिया मृत्युम स्मरण मर्म जानिया जीवनस्य च तदा लक्ष्यम समालक्ष्य पादो संततमाक्षपेत। अर्थात बुद्धि से मृत्यु का ध्यान रखें और जीवन के मर्म को समझें, तब अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अपने पैरों को चलाएं, अर्थात निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। जीवन और मृत्यु के रहस्य को विवेकपूर्ण गंभीरता से समझना आवश्यक है। मृत्यु से कोई डरने की बात नहीं, पर उसे ध्यान में रखना जरूरी है। न जाने किस समय मृत्यु सामने आ खड़ी हो और कूच की तैयारी करनी पड़े। इसलिए जो समय हाथ में है उसे अच्छे से अच्छे उपयोग में लगाना चाहिए। धन, यौवन आदि अस्थिर हैं। छोटे से रोग या हानि से इनका विनाश हो सकता है। इसलिए इसका अहंकार ना करके, दुरुपयोग ना करके ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे भावी जीवन में सुख शांति की अभिवृद्धि हो। जीवन एक अभिनय है और मृत्यु उसका पटाक्षेप है। इस अभिनय को हमें इस प्रकार करना चाहिए जिससे दूसरों की प्रसन्नता बढ़े और अपनी प्रशंसा हो। नाटक या खेल के समय सुखपूर्ण और दुख भरे अनेकों अवसर आते हैं, पर अभिनयकर्ता समझता है कि यह केवल खेल मात्र हो रहा है, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। उस खेल के समय होने वाले दुख के अभिनय में ना दुखी होता है और ना सुख के अभिनय में सुखी, वरन अपना कौशल प्रदर्शित करने में, अपनी नाट्य सफलता में प्रसन्नता अनुभव करता है। जीवन नाटक का भी अभिनय इसी प्रकार होना चाहिए। हर मनुष्य पर आए दिन आने वाली संपदा विपदा का कुछ महत्व नहीं। उनकी ओर विशेष ध्यान न देकर अपना कर्म कौशल दिखाने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। मृत्यु जीवन का अंतिम अतिथि है, उसके स्वागत के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। अपनी कार्य प्रणाली ऐसी रखनी चाहिए कि किसी भी समय मृत्यु सामने आ खड़ी हो, तैयारी में कोई कमी अनुभव ना करनी पड़े। गायत्री का वी शब्द जीवन और मृत्यु के सत्य को समझाता है। जीवन को इस प्रकार बिताओ जिससे मृत्यु के समय पश्चाताप ना हो। जो वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को उत्तम बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे जीवन और मृत्यु का रहस्य भली प्रकार जानते हैं। यो शब्द यो धर्मो जगदाधारा स्वाचरणे तामानाय मां विडम्बय तम सो अस्ति
ही कम मार्गे सहायका। जो धर्म संसार का आधार है, उस धर्म को अपने आचरण में लाओ, उसकी विडंबना मत करो। तुम्हारे मार्ग में वह एक ही अद्वितीय सहायक है। धर्म संसार का आधार है, उसके ऊपर विश्व का समस्त भार रखा हुआ है। यदि धर्माचरण उठ जाए और सब लोग पूर्ण रूप से अधर्मी बन जाएं, तो एक क्षण के लिए भी कोई प्राणी चैन से न बैठ सके। सबको अपने प्राण बचाने और दूसरों का अपहरण करने की चक्की के दोहरे पांटों के बीच पिसना पड़ेगा। आज अनेक व्यक्ति लुक छिपकर अधर्माचरण करते हैं, पर उन्हें भी यह साहस नहीं होता कि प्रत्यक्षतः अपने को अधर्मी घोषित करें या अधर्म को उचित ठहराने की वकालत करें। बुराइयां भी भलाई की आड़ लेकर ही की जाती हैं। इससे प्रकट है कि धर्म ऐसी मजबूत चीज है कि उसी का आश्रय लेकर आडंबर ओढ़कर दुष्ट दुराचारी भी बेड़ा पार लगाते हैं। ऐसे मजबूत आधार को ही हमें अपना अवलंबन बनाना चाहिए। कई आदमी धर्म को कर्मकांड का, पूजा पाठ या तीर्थ, व्रत, दान आदि का विषय मानते हैं और कुछ समय इनमें लगाकर शेष समय को नैतिक अनैतिक कैसे ही कार्य करने के लिए स्वतंत्र समझते हैं। ये भ्रांत धारणा है। धर्म पूजा पाठ तक ही सीमित रहने वाली वस्तु नहीं है, वरन उसका उपयोग तो अपनी प्रत्येक विचारधारा और क्रिया प्रणाली में पूरी तरह होना चाहिए। गायत्री का यो अक्षर बताता है कि धर्म की विडंबना मत करो, उसे आडंबर का आचरण मत बनाओ, वरन उसे अपने जीवन में घुला डालो। जो कुछ सोचो, जो कुछ करो, वह धर्मानुकूल होना चाहिए। शास्त्र की उक्ति है कि रक्षा किया हुआ धर्म अपनी रक्षा करता है और धर्म को जो मारता है, धर्म उसे मार डालता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर हमें धर्म को ही अपनी जीवन नीति बनाना चाहिए। यो शब्द योजनम व्यसनेभ्यः स्न्यात्तानि पुंसस्तु शस्त्रवः म्लस्त्वतानि सर्वाणि समय घ्नन्ति मानवम। व्यसनों से योजन भर दूर रहें, अर्थात व्यसनों से बचा रहे, क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। ये सब मिलकर समय पर मनुष्य को मार देते हैं। व्यसन मनुष्य के प्राणघातक शत्रु हैं। मादक पदार्थ व्यसनों में प्रधान हैं। तंबाकू, गांजा, चरस, भांग, अफीम, शराब आदि नशीली चीजें एक से एक बढ़कर हानिकारक हैं। इससे क्षणिक उत्तेजना आती है। जिन लोगों की जीवनी शक्ति क्षीण एवं दुर्बल हो जाती है, अपने को शिथिल तथा अशक्त अनुभव करते हैं, उसका उपचार आहार विहार में प्रकृति अनुकूल परिवर्तन करके शक्ति संचय की वृत्ति द्वारा होना चाहिए। परंतु भ्रांत मनुष्य दूसरा मार्ग अपनाते हैं। वे थके घोड़े को चाबुक मार मार कर दौड़ाने का उपक्रम करके चाबुक को शक्ति का केंद्र मानने की भूल करते हैं। नशीली चीजें मस्तिष्क को मूर्छित कर देती हैं, जिससे मूर्छा काल में शिथिलता की पीड़ा नहीं होती। दूसरी ओर वे चाबुक मार मारकर उत्तेजित करने की क्रिया आरंभ करती हैं। नशीली चीजों को सेवन करने वाला ऐसा समझता है कि वे मुझे बल दे रही हैं, पर वस्तुतः उससे बल नहीं मिलता, वरन रही बची हुई शक्तियां भड़क कर बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती हैं और मादक द्रव्य सेवन करने वाला व्यक्ति दिन दिन क्षीण होते होते अकाल मृत्यु के मुख में चला जाता है। व्यसन मित्र के वेश में शरीर में घुसते हैं और शत्रु बनकर उसे मार डालते हैं। नशीली पदार्थों के अतिरिक्त और भी ऐसी आदतें हैं जो शरीर और मन को हानि पहुंचाती हैं। आकर्षण और आदत के कारण मनुष्य गुलाम बन जाता है। वे उससे छोड़े नहीं छूटते। सिनेमा, नाचरंग, व्यभिचार, मुर्गा तीतर बटेर लड़ाना आदि कितनी ही हानिकारक और निरर्थक आदतों के लोग शिकार बनकर अपना धन, समय और स्वास्थ्य बर्बाद करते हैं। गायत्री का यो अक्षर व्यसनों से दूर रहने का आदेश करता है, क्योंकि यह शरीर और मन दोनों का नाश करने वाला है। व्यसनी मनुष्य की प्रवृत्तियां नीच मार्ग की ओर ही चलती हैं।